हे गाइस वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। सो नीट का रिजल्ट आ चुका है आपका और जिन लोगों का 530 टू 540 है कंफर्म आपको सीट मिल जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। सो ऑल इंडिया कोटा 15% 530 टू 540 कंफर्म है। अगर जिनका स्कोर 500 है आप कोशिश करना आसाम, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल यहाँ पे काउंसलिंग करके देखना, चांसेस है कि मिल जाए। और अगर आपका 500 स्कोर है, 450 टू 500, अगर आपका 500 स्कोर है तो आपका स्टेट में कंफर्म है कि मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बट एक्सक्लूडिंग दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अगर आपका 500 है तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल एंड गोवा और वो जो बताया मैंने आसाम, मणिपुर, तो आपका कंफर्म है 110% आपको सीट मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 450 टू 500 स्कोर है तो चांसेस है मिलने के। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्टेट। ये यार देखो, इंडिया के सारे एग्जाम मेरे लिए स्कैम से ज़्यादा कुछ भी नहीं, एक्सक्लूडिंग आईआईटी एडवांस। बाकी सब में स्कैम, हाँ, सब इंक्लूडिंग यूपीएससी और जितने भी होते हैं सब स्कैम और कुछ नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो सिर्फ इट्स जस्ट अबाउट पावर एंड मनी। और कुछ भी मतलब कैसे बताऊँ, वो ऐसा प्रोफेशन है कि आपसे जो कमज़ोर है, आपसे जो वीक है, उसके सामने आप सब कुछ हो। जो आपके ऊपर है वो अंगूठा छापे, वो आपको नचाता है, समझे? ये मैं सिर्फ़ एक प्रोफेशन है, ये सबके प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। इंक्लूडिंग मेडिकल, डॉक्टर में भी आप जाओगे तो आपके हेड वही अकबर बिरबल पढ़ के आते हैं और आपके हेड है। आप पीआर लेने जाओगे तो उनकी सिग्नेचर चाहिए होगी। उनसे फॉर्म भरवाओगे, फॉर्म भरोगे, उनके सामने सारा आप सारा डॉक्यूमेंट्स दोगे, तो फिर जा करके आपका परमानेंट लाइसेंस रेसिडेंट मिलता है। और वो पढ़े लिखे क्या अकबर और बिरबल, तो वो चीज़ें क्या समझेंगे मेडिकल में, किस तरह की डिफिकल्टीज आती है और क्या आती है। सो खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। नीट पीजी में अगर आपका जीरो भी स्कोर आता है तो आप एलिजिबल हो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, समझे? सो यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपका 450 टू 500 स्कोर है और आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ड्रॉप है, चांसेस तो है कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर कॉलेजेस नहीं मिलती है, अनरिजर्व कोटा दिल्ली में है, अगर मे भी कॉलेजेस नहीं मिलता तो आप एक अटेम्प्ट और ले लेना। और अगर आपका 400 स्कोर है, लड़कों को एक बात मैं पहले बता देता हूँ, अगर लड़कों का स्कोर जितना भी है, कॉलेजेस मिल जाती तो ठीक है, और कॉलेजेस नहीं मिलती है इस साल, कितना भी मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो या फोर्थ अटेम्प्ट हो, यार अपने फाइनेंशियल स्टेटस फोकस करना, ठीक है? ये सब नीट और ये सब जो भी एग्जाम है ये सब मैटर नहीं करता। आपका फाइनेंशियल स्टेटस अगर सही, अगर अभी आपके पास 25 CR है, मैं आपके अंडर में आकर के काम करने के लिए रेडी हूँ। आप हॉस्पिटल बनाओ, 4 अच्छे डॉक्टर भी लेके आऊँगा, ठीक है? बनाओ आप हॉस्पिटल। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटस। वो अगर स्ट्रॉन्ग कर ले तो, स्पेशली फॉर लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, आपका और मतलब लड़कों के साथ एक होता है ना, वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। सो उस पे फोकस करना। बाकी अरे महिंद्रा, बिरला, टाटा और जो भी है, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी, सर्जरी की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी, वो भी किसी बड़े अच्छे लाइक बिजनेसमैन से कंबाइन करके हॉस्पिटल खोले हैं दिल्ली या मे बी गुड़गांव में है, समझे? तो जो उसका मालिक है वो कोई डॉक्टर नहीं है, समझ रहे हो? जितने अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं वो यूएसए से फेलोशिप करके, ये भी यूएसए फेलोशिप की है। लाइक मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, सो इसलिए उनका बता रहा हूँ। सो हाँ, यूएसए से करके आते हैं बहुत सारे। मैं, एक बिहार की दीदी है, मेयो क्लिनिक से की है, यूट्यूब पे भी उनका वीडियो है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के कारण वीज़ा नहीं मिला तो वो इंडिया में अभी काम कर रही है, अपोलो हॉस्पिटल में। सो अपोलो किसका है आपको भी मालूम है, अपोलो किसका है? कोई भी गवर्नमेंट में नहीं रहते हैं, सारे प्राइवेट में जाते हैं, और प्राइवेट किसके होते हैं? बिजनेसमैन के होते हैं। सो सिंपल सा फैक्ट है, अपना फाइनेंशियल स्टेटस पे फोकस करो। जरूरी नहीं है कि मेडिकल ही आपको फाइनेंशियल स्टेटस देगा, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे तरीका है जो कि फाइनेंशियल स्टेटस आपका ठीक कर सकता है। और बात रहा कि सपना था मेरा डॉक्टर बनना है, ये बनना है, यार कुछ नहीं होता। वो जब आओगे ना, जब पहली बार ऑपरेशन थिएटर में खड़ा था, उस दिन मुझे लगा यार किधर आ गया, कुछ सपना अपना नहीं होता, वो उम्र कम होता है तो चीज़ें समझ में नहीं आती है, एज के साथ चीज़ें समझ में आती है। वो एज कम होने का थोड़ा सा एक लोग एडवांटेज उठा ले जाते हैं लोग, मतलब जो हमारे सराउंडिंग, हमारे जो इन्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग टीचर्स, ये सब एडवांटेज उठा ले जाते हैं, समझे? टीचर्स का काम क्या है? टीचर्स के लिए हम सिर्फ और सिर्फ, समझ सकते हो, ये देखो यार, 2000 में बेचे या 4000 में बेचे, मतलब नहीं है।
चीप है, डीप है, फ्री में भी अगर दे, तो वो मतलब नहीं है। अगर बार-बार आपको कोई बोल रहा है कि ड्रॉप करो यार, वो पिछला कौन? कल आपके साथ क्या होगा? बैठ के बच्चे खाना खा रहे थे, सारे डॉक्टर्स थे। फ्यूचर डॉक्टर्स बोल सकते हो या मे बी करंट उतना नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल में वो एमएस थे या इंटर्न थे, सब चले गए। तो वो फिर लौट के आपका 2024, 2025 या 2023 नहीं आएगा। इन 3 सालों में आप कुछ और भी कर सकते थे और कुछ और आप बन सकते थे, समझे? सो आपके पास ऑप्शन है, लड़कों का पहले क्लियर कर दूँ, आपके पास ऑप्शन है इतने सारे। अगर फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही ज़्यादा अच्छा, प्राइवेट में आप एडमिशन ले लो। मतलब नहीं रहता वो प्राइवेट गवर्नमेंट, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब्रॉड जा सकते हो, अब्रॉड चले जाओ, कहाँ जाना है वो मुझे मेल करो, इस पे मैं आपको बता दूंगा, कॉन्टैक्ट दे दूंगा, कैसे क्या वो सारा प्रोसेस हो जाएगा। फिर अगर डेंटिस्ट लेना है लड़कों के लिए, यार मैं ठीक है, अगर लेना है ले सकते हो, मैं प्रेफर नहीं करूंगा। बायोटेक करना है कर सकते हो, एग्रीकल्चर करना है कर सकते हो, बट लड़कों के लिए अब्रॉड, अदरवाइज प्राइवेट, अदरवाइज चेंज योर स्ट्रीम। दूसरा ये तीनों लड़कियों के लिए ठीक है, मैं आपके लिए प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है? आपकी थोड़ी सी बात अलग हो जाती है। अगेन इस पे ये ना लेना लड़का लड़की, बट वो समझ गए होंगे लड़के। ठीक है, अब लड़कियों की बात करते हैं। 400 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है। अगर आपको लेना है तो आप ड्रॉप ले लो। अगर नहीं लेना है तो सेकंड अटेम्प्ट ही मोर देन इनफ होता है, क्योंकि पेपर अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। और अगर आपका 300 स्कोर है, फर्स्ट ड्रॉप था, ले सकते हो। सेकंड ड्रॉप है तो एक बार सोचना। 250 टू 300 है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो ही स्ट्रीम चेंज कर लो तो अच्छा, आपका चांसेस बढ़ जाएगी, ठीक है? कुछ अच्छा करने का लाइफ में। सो और ड्रॉप लेना है तो ले सकते हो, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है तो ड्रॉप ना ही लो तो अच्छा है। सो यही है कट ऑफ। 450 to 500 फॉर स्टेट, एंड 530 to 540 आपका ऑल इंडिया कोटा 15% में अनरिजर्व्ड कंफर्म में मिल जाएगा। 450 to 500, एक बार आपको कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर लेना अपना स्टेट, अपना स्कोर, और अपना जो भी आप जिस भी मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी लिख देना। बाकी अनरिजर्व्ड का मैंने बता दिया। ठीक है, अनरिजर्व्ड इन द सेंस लाइक आपने किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया किसी भी सीट को लेने के लिए, दैट इज, और कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है? सब सेम है, सब सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। सो हाँ, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग। और जिन्हें भी मतलब और भी देखो बहुत कुछ है। लड़कियों के लिए भी है, अगर आप अब्रॉड जा सकते हो अब्रॉड चले जाओ। यूएसए मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, अमेरिका, लाइक हाँ, मतलब मैं है थोड़ा सा प्रीफर करता हूँ मैं। अमेरिका जा सकते हो अगर आप सिंपल बायोलॉजी वहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है तो सिंपल बायोलॉजी पढ़ो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ पे चले जाओ, सिंपल बायोलॉजी पढ़ो, स्टेप 1 स्टेप 2 यूएसएमएलई निकालो। जब बिल गेट्स की बेटी कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। बिल गेट्स की बेटी ने स्टेप 1 स्टेप 2 निकाला, तो ट्राई करो, ट्राई करने में क्या जा रहा है। अगर मतलब बोलते हैं ना कि वो चांद पे जाओ तो गिरोगे तो कुछ अच्छे जगह ही गिरोगे, समझे? बाकी मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि ड्रॉप, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप लो, क्योंकि जिनकी उंगली कटी होती है उन्हें पेन मालूम होता है कि उंगली कटने की पेन क्या होती है, ठीक है? सिंपल सा ये फैक्ट बता रहा हूँ। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलता है, बेस्ट है। पैसा है तो अब्रॉड जाना है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस डिफरेंट थिंग्स लाइक बायोटेक, डेंटिस्ट, ये भी बेस्ट है। और स्ट्रीम चेंज करना सबसे बेस्ट है। मतलब मैं अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, ये कंफर्म है। और मेरे साथ जितने लोग हैं मे बी वो भी अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाए, बट हम पे डिपेंड नहीं करती है, चीज़ें किसी और पे डिपेंड करती है। सो हाँ, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।